जय हिंद, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो कल हमने शेरशाह के बारे में कुछ चीज पढ़ा था और आज उसके कार्य को पढ़ना था। तो चलिए हम आज कार्य की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं क्या कि जैसे मैं जब मौर्य साम्राज्य पढ़िएगा ना, अभी तो हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब मौर्य साम्राज्य को पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि ये सिंधु नदी जो आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी से लेकर के ये बंगाल तक में एक रोड बनाया गया था अशोक के द्वारा। ये वही अशोक है जो पटना में अगम कुआं में अपने 99 भाइयों को काट करके जो डाल दिया था ना, ये वही अशोक जो था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बंगाल तकला एक रोड बनाया था। उस रोड का नाम क्या दिया था? तो उस रोड का नाम दिया था उत्तरापथ। और इसी रोड का जो क्या किया था, शेरशाह सूरी ने मरम्मत करवाया था। ठीक है, यानी उत्तरापथ जो था उसका मरम्मत कौन करवाया था? तो इसका मरम्मत करवाया था शेरशाह सूरी। अब देखिए, जब शेरशाह सूरी जो मरम्मत करवा चुका था, ठीक है, तो उसका सड़क का नाम तो कुछ वो देगा कि नहीं, क्योंकि वो उत्तरापथ तो नाम था, ये मौर्य साम्राज्य के वक्त में उसका उत्तरापथ नाम था। ये जो सड़क था ना, ये उत्तरापथ मौर्य साम्राज्य में था। तो आज जो उसका जिस टाइम वो सड़क बनाया गया, यानी शेरशाह सूरी के द्वारा मरम्मत करवाया गया, तो उस समय इसका नाम क्या दिया गया? ये शाही सड़क नाम दिया गया। ठीक है, जिसे बाद में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इसे जीटी रोड नाम धर दिया। ठीक है, अब एक बात और बताते हैं क्या कि नेशनल हाईवे 1 यानी नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिला करके ही क्या बोला जाता है? जीटी रोड बोला जाता है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। यानी नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिला करके क्या बोला जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, जिसको जीटी रोड आप बोल सकते हैं शॉर्ट में। अब क्या होती थी ना कि इससे पहले जो घटिया सिक्के जो चलन प्रचलन में थे, उस घटिया सिक्के को ये प्रचलन से दूर कर देता है। कौन? इसका सबसे अच्छा काम यही होता है ना कि इसने रुपया, यानी रुपया में जो चलाता है ना, वो सोने चांदी और तांबा के क्या करते हैं? इस सिक्के चलाते हैं। जो आप देखिएगा, इसका इतना बढ़िया जो चलता है, ये जो ढलवाता है ना, ये अंग्रेज भी इसकी नकल करते हैं। तो समझ सकते हैं कि इसके द्वारा जो प्रथा चलाई गई थी सिक्के ढलवाने की, वो आगे अंग्रेज भी इसे क्या करते हैं? अपनाते हैं। ठीक है, अब क्या होती है कि जैसे में अब हमारे क्षेत्र में, यानी आपके क्षेत्र में जो कोई उपज हो गए, तो उसके उपज का ये कितना हिस्सा लेता था या नहीं लेता था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनते जाते हैं। तो सभी क्षेत्र की बात करते हैं तो सभी क्षेत्र से ये 1/3 हिस्सा क्या करता था? ले लेता था। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अगर बाय द वे आप मान लीजिए कि 100 केजी आपने गेहूं उपजाया है, ठीक है, तो 33 केजी जो होगा ये किसके पास जाएगा? तो शेरशाह सूरी के पास जाता था। यानी 1/3 क्या कौन लेता था? ये सरकार के पास जमा होती थी। जैसे में आज हम लोग टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा करते हैं ना पैसे, 30%, तो बिल्कुल उस समय ही कितना था? 33% था। ठीक है, अब होती है एक बात और होता है कि एक स्थान है मुल्तान। ये मुल्तान कहाँ पड़ता है आज के युग में? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये मुल्तान में क्या था ना, ये मुल्तान में ये 1/4 लिया जाता था। तो 1/4 का मतलब कितना हो गया? 100 से जब आप गुना कीजिएगा तो यानी 25% वहां से लिया जाता था। यहाँ तक तो सभी चीज को क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या देखना है कि चांदी का जो रुपया चलाया था ना, ये चांदी के रुपये जो थे 180 ग्रेन का था। ठीक है, ये कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो चांदी का रुपया जो था ये 180 ग्रेन का था, और एक जो रुपया जो तांबे का था, एक तांबे का था और एक था चांदी का। तो तांबे वाला का था 380 ग्रेन और चांदी का जो था 180 ग्रेन का था। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए हमने लिख चुका है। ये चांदी का देखिएगा 180 ग्रेन का था, और ये तांबे का कितना था? तो 380 ग्रेन का था। अब इसके द्वारा जो प्रथा चलाया गया था, तो वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तो खैर कम पूछे जाएंगे, बट इसके द्वारा ये पूछा जाएगा ना कि पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने चलाया था? तो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा तो चलाया था ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। तो इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप हम स्टार मार देते हैं, इसे आप भूल नहीं भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब हम समझाते हैं कि पट्टा क्या होता है और कबूलियत क्या होता है। पट्टा कहने का मतलब क्या होता है ना कि जैसे में ना हम ना किसी व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए खेत दे दिया, ठीक है, और उससे हमने पैसा ले लिया। अब उस खेत में वो व्यक्ति कुछ भी उपजाए, हमें उतना 1 साल के अंदर में वो व्यक्ति अपने खेत में कुछ भी उपजाए, हमें वो पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, और रह गई बात कबूलियत की। कबूलियत क्या था? तो उसके लिए आप पेपर पे साइन कीजिएगा ना, यानी कबूलनामा, एक तरह से आप समझ लीजिए कबूलनामा।
तो कबूलनामा के लिए जो पेपर पर दस्तखत होते थे ना, उसे ही कबूलियत बोला जाता था। तो आप कह सकते हैं पट्टा और कबूलियत तो पूरी तरह से आपके दिमाग में आ गया। पट्टा और कबूलियत की प्रथा किसने प्रारंभ करवाया था? तो यही शेर शाह सूरी ने करवाया था। और एक सबसे ज्यादा और पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि दिल्ली में पुराना किला जो था, भवन, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण ही यही शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। अब आती है कि इसकी मकबरा कहाँ था। ठीक है, क्योंकि ये अपने जीते जिंदगी में ही क्या किया था ना कि अपना मकबरा को क्या कर चुका था, ये बना चुका था। तो इसकी मकबरा जो था ये सासाराम रोहतास में पड़ता है, बिहार में ही पड़ता है। वहां पे इसकी मकबरा को क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है। अब एक बात और है यहाँ की, जब ये 1545 ईस्वी में जब आपने पढ़ा कि कालिंजर युद्ध में क्या होता है कि गोला फट जाता है और गोला फटने के बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद यानी 1545 के बाद इसका राजपाट कौन संभाल रहा था? तो उसका राजपाट संभाल रहा था वही इस्लाम शाह। इसका बेटा कौन था? इस्लाम शाह। यानी इस्लाम शाह जो ही था इसकी गद्दी को संभाल रहा था। आपने पढ़ा, जिसमें हमने बताया था क्या कि बहार खां जो नुहानी था, ये बहार खां नुहानी, ये बहार खां नुहानी का बेटा कौन था? ये बहार खां नुहानी का बेटा था जलाल खां। ठीक है, ये वही जलाल खां है। अब यही बहार खां नुहानी जो उपाधि किसे दिया था? शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था। अब जब शेर खां की उपाधि क्यों दिया था? क्योंकि इसने शेर को एक ही झटके में दो टुकड़े कर चुका था। किसको? शेर को। ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, बहार खां नुहानी जो है जलाल खां की संरक्षण में इसको नियुक्त कर देता है। यदि जलाल खां का संरक्षक कौन बन जाता है? यही शेर खां बन जाता है। तो ये वही जलाल खां, जब शेर खां की मृत्यु हो रही है तब यहाँ इसका उत्तराधिकारी बन रहा है। ठीक है। और यहीं तक था शेर शाह सूरी के बारे में। इसके आगे जो आएंगे ना, इसके आगे आएंगे अकबर। तो अकबर थोड़े से बड़े चैप्टर है, तो उसे ना 2-3 वीडियो में आएगा। ठीक है। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो, अगर खराब लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो बिल्कुल बताइएगा। और आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी हम नहीं है, तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखा सकते हैं। देखिए सब आपका इच्छा पर डिपेंड करता है, अगर इच्छा नहीं हो तो छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।